एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है डी इंग्लिश क्लब में। मुझे पूरी होप है कि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। आज हम अपना जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक है टेंस का। टेंस देखा जाए तो पूरी इंग्लिश लैंग्वेज का बेस है, आधार है। ये अगर आपकी क्लियर है एक बार तो इंग्लिश बोलने में या सीखने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन टेंस सीखने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है। अगर आप टेंस की सारी क्लासेस रेगुलर अटेंड करेंगे तो टेंस सीखना बहुत बड़ी बात नहीं है, सिर्फ थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत रहती है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टेंस से। आज जो हम पढ़ेंगे वो फंडामेंटल पढ़ेंगे, टेंस के फंडामेंटल्स। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टेंस से। टेंस ये होता क्या है? काल, समय, टाइम। टेंस हम कहते हैं समय को, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो या दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में हो, हम जब भी कुछ बोल रहे होते हैं तो हमारी बात 3 समय के आधार पर बटी हुई होती है। या तो हम आज की बात कर रहे होते हैं, या हम गुजरे हुए कल की बात कर रहे होते हैं, या फिर हम अपने आने वाली कोई प्लानिंग की बात कर रहे होते हैं, या आने वाले कल की बात कर रहे होते हैं। तो हमारा जो टाइम है वो 3 भागों में बटा होता है। समय के अकॉर्डिंग जो भी बात हम करते हैं तो हमें यहाँ पर टेंस भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, आज की बात जब मैं कर रही हूँ, मतलब इस रनिंग समय की जब मैं बात कर रही हूँ तब है ये वर्तमान काल। फिर जब मैं अगर अपने पीछे पास्ट की कोई बात कर रही हूँ, दूसरे हुए समय की कोई बात कर रही हूँ तो वो कहलाता है भूतकाल। भविष्य काल, आने वाले कल की जब हम बात करते हैं तो फ्यूचर टेंस। इन तीनों को समझने के लिए ये कीवर्ड्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस का कीवर्ड होता है ह। आप देख सकते हैं कि ह पे खत्म होने वाले शब्द प्रेजेंट टेंस को बिलोंग करते हैं। थ पे खत्म हो जाने वाले वाक्य भूतकाल को प्रेजेंट करते हैं, और ग्र पे खत्म होने वाले सेंटेंस भविष्य काल को बिलोंग करते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये कहाँ खत्म हो गया? ह पे। मैं स्कूल जाता हूँ, आज की बात कर रहा हूँ मतलब मैं जाता हूँ। मैं स्कूल गया था, मतलब मैं अपने पास्ट की बात कर रही हूँ कि मैं स्कूल गई थी या गया था, तो ये था पे खत्म हुआ। मैं स्कूल जाऊंगा, यानी मैं आगे की प्लानिंग बता रहा हूँ कि मैं स्कूल जाऊंगा। कोई भी अपना आप एक मोटरसाइकिल का एग्जांपल ले लीजिए। एक मोटरसाइकिल है, उसके जितने भी पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स को हमने फिक्स किया, लेकिन व्यवस्थित तौर से नहीं किया। कोई सा पार्ट कहीं लगा दिया, तो क्या मोटरसाइकिल वर्क करेगी? नहीं करेगी। ऐसे ही इंग्लिश सेंटेंस बनाते समय बहुत सारे तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हमें बिल्कुल व्यवस्थित जमाना पड़ता है, तभी वो अपना सही भाव दे पाते हैं। तो इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। हम यहाँ फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है कर्ता व्यक्ति, काम को करने वाला व्यक्ति, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। फिर हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो एक सहायक क्रिया होती है, जो हमें बताने में मदद करती है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, प्लूरल है, कौन से टेंस की बात की जा रही है, तो उस हेल्पिंग वर्ब मदद करती है। फिर हमारा होता है वर्ब। वर्ब यानी क्रिया, कि उस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, क्या काम है, वो क्रिया। फिर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बेस क्या है काम का? कोई व्यक्ति है, कोई काम है, पर क्या, किस विषय में है वो बताने के लिए ऑब्जेक्ट, और उसके साथ जुड़े हुए अन्य शब्द। तो सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट को, फिर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब को, फिर लेते हैं वर्ब को, ऑब्जेक्ट को, OW, कर्ता, सहायक क्रिया, क्रिया, आधार और अन्य शब्द। अब इसका एक टॉपिक लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट
यानी करता। सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, करता। इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है सिंगुलर और प्लूरल। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, एक वचन बहुवचन, सेम एक ही पैटर्न है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में हमारे पास कितने हैं और प्लूरल में कितने हैं। आप 1000 सेंटेंस बनाओ या 1 मिलियन बनाओ, आपके पास कर्ता सिर्फ 8 होते हैं, सिर्फ 8। 4 सिंगुलर में काउंट करते हैं, 4 हम प्लूरल में काउंट करते हैं। ही वह, यानी ये यूज होता है पुरुष के लिए। शी वह स्त्री के लिए। इट इसे हम ज़्यादातर इसे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। नेम यानी नाम। अब ये नाम किसी का भी हो सकता है, व्यक्ति का, जानवर का, पर्वत का, पहाड़ का, नदी का, स्थान का, चीज़ों का, किसी का भी नाम। तो नाम ये 4 हमारे सिंगुलर में है। फिर आता है आई यानी मैं, वी हम, यू तुम, दे वो, ये सारे हमारे काउंट होते हैं प्लूरल में। अब आते हैं हम सहायक क्रिया पे। सहायक क्रिया को हम जैसे जैसे टेंस पढ़ते जाएंगे उस तरह से समझते जाएंगे। अब हम लेते हैं क्रिया। क्रिया वर्ब। हम टेंसेस में ज़्यादातर 4 फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की। एग्जाम्पल से समझेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने ले लिया, एक रियली हमने जाना है ना, गो, जाना। जब वर्ब की सेकंड फॉर्म में गो को लिखेंगे तो लिखेंगे वेंट, और जब वर्ब की थर्ड फॉर्म में गो को लिखेंगे तो वो बन जाएगा गॉन, और फोर्थ फॉर्म में ये हो जाता है गोइंग। इसको फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं आप, या आईएनजी फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो गो, वेंट, गॉन और गोइंग, इस तरह से हम मोस्टली 4 फॉर्म्स यूज करते हैं वर्ब की टेंस बनाने में। अब हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट की जगह यूज किया जाता है तो उसमें एक छोटा सा चेंज होता है जिसे हम यहाँ समझते हैं। ही जब ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो वो हो जाएगा हिम, और उससे उसकी कोई चीज़ है, उसकी कोई वस्तु है तो हम उसके लिए अप्लाई करेंगे इज। मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ इसके लिए कि आप अच्छे से समझ पाए। मैं उससे मिला था, मैं उससे मिला था। आई मेट विथ हिम, तो ये ही कहाँ क्या बन गया, हिम हो गया। मेरे पास उसकी किताब है, उसकी किताब है, तो उसकी कोई चीज़ है मेरे पास, तो उसकी के लिए हम क्या यूज करेंगे, हीज यूज करेंगे। आई हैव हीज बुक, मेरे पास उसकी किताब है। इसी तरह से सारे चेंज होते हैं। शी के लिए हर यूज किया जाता है, उसकी किसी वस्तु के लिए हर्स यूज करेंगे। हर पैंट आप जरूरी नहीं है हर भी कर सकते हैं, हर्स भी कर सकते हैं। इट को खुद के लिए इट ही इस्तेमाल करेंगे, और इट्स नेम ही रहता है, और नेम्स ऐसे हो जाता है। नेम्स मतलब कि सुरेश बुक, उस नाम के आगे एक ऐसे लगेगा और फिर वस्तु का नाम आ जाता है। आई का होता है सेल्फ के लिए मी, और ऑब्जेक्ट्स के लिए हो जाता है माई या माइंड। इट्स मी, ये मैं हूँ तो मी, ये मेरा सामान है, इट्स माई स्टफ तो माई हो जाएगा। वी खुद के लिए अस हो जाता है, और ऑब्जेक्ट्स के लिए अवर या अवर्स हो जाता है। दे लेकर देम हो जाता है, और उनके किसी सामान के लिए देयर हो जाता है। यू खुद के लिए यू ही रहता है, लेकिन सामान के लिए योर्स, इट इज योर पर्स, ये तुम्हारा पर्स है, तो योर्स पर्स। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रेजेंट टेंस से। तीनों टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनके 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं प्रेजेंट टेंस का, इससे समझते हैं। एक होता है सिंपल, दूसरा होता है कंटिन्यू, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यू। कैसे, जब किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है आ जाता है तो वो सिंपल प्रेजेंट का टेंस होता है। जब किसी भी सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे आ जाता है तब वह प्रेजेंट कंटिन्यू का वाक्य होता है।
परफेक्ट। परफेक्ट से आपको समझ में आ रहा है कि कोई काम हो गया है ना। तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये लास्ट में आता है वाक्य के। तब ये अपना प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। एक और होता है परफेक्ट और कंटिन्यू। कंटिन्यू मतलब जब बात की जा रही है तब काम रनिंग में है। परफेक्ट का मतलब काम हो गया। तो कैसे हो गया, काम चल भी रहा है, काम हो भी गया। यस, जब कोई काम बहुत पहले शुरू हुआ हो लेकिन अभी भी चल रहा हो, वो शुरू पहले हो गया था लेकिन चल अभी भी रहा है, तो वो कहलाता है परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसमें जब हिंदी वाक्य के आखिरी में से रहा है, से रही है आता है और प्लस टाइम आता है, तब ये परफेक्ट कंटिन्यू का वाक्य होता है। अब इनकी जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सिंपल ताबेती है ना, मैं स्कूल जाता हूँ। लास्ट में क्या आया, काम हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। कंटिन्यू में वो कहते हैं कि वाक्य इसी सब्जेक्ट और इसी क्रिया के साथ क्या हो गया, मैं स्कूल जा रहा हूँ। मतलब मैं जिस समय बोल रहा हूँ उस समय मैं जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। कंटिन्यू में क्या हो गया, सेंटेंस के पीछे रहा हूँ। परफेक्ट में आते हैं, मैं स्कूल जा चुका हूँ, तो आखिरी में क्या आ गया, चुका हूँ। अब हम आते हैं परफेक्ट कंटिन्यू पे। मैं 2 वर्ष से स्कूल जा रहा हूँ। यहाँ टाइम भी है, 2 वर्ष से भी है और रहा हूँ भी है। मैं 2 वर्ष से स्कूल जा रहा हूँ। तो इनका कीवर्ड होता है सिंपल में ताहे, तीहे, तेहे, कंटिन्यू में रहा है, रही है, रही है, परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, और परफेक्ट कंटिन्यू में होता है से रहा है, से रही है प्लस टाइम।